हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, जिसे EAFM के नाम से भी जानते हैं, इसके पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूटिलिटी एनालिसिस उपयोगिता विश्लेषण के बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे कि उपयोगिता क्या होती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। उपयोगिता का अर्थ और इसकी विशेषताएं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स में हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन इकोनॉमिक्स। और टोटल हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको इकोनॉमिक्स में 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंजम्पशन, उपभोग, उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और राजस्व या सार्वजनिक वित्त, जिसे हम रेवेन्यू या पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। तो टोटल हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कि हम किन वस्तुओं का उपभोग करें, कितनी मात्रा में करें, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस तरह से किया जाए, उत्पादन की कौन सी तकनीक अपनाई जाए, किस कीमत पर वस्तुओं का विक्रय किया जाए, टैक्स कितने लगाए जाएं, किन लोगों से टैक्स वसूल किया जाए, इन सब के संबंध में ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं। और इनको इकोनॉमिक्स में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन पांचों एक्टिविटीज में कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू, इन पांचों एक्टिविटी में जो कंजम्पशन है, उपभोग है, ये हमारी इज द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो इस कंजम्पशन पर आधारित है। कंजम्पशन मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना। हम कंजम्पशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है, हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है, अन्य प्रकार के सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, टूरिज्म की आवश्यकता है, ये सभी प्रकार की आवश्यकता समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, इनके पैटर्न में चेंजेस आते रहते हैं। तो हम अपनी इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन करते हैं। किसी भी देश में लोग किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में और कब उपभोग कर रहे हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि उस देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा, कब प्रोडक्शन किया जाएगा। जैसे वुलन्स क्लॉथ जो हैं, उनकी डिमांड सर्दियों में होती है, तो उनका प्रोडक्शन सर्दियों में किया जाएगा। कॉटन क्लोथ्स की डिमांड गर्मियों में ज़्यादा रहती है, तो उनका प्रोडक्शन गर्मियों में किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ये जो कंजम्पशन है, उपभोग है, ये हमारी सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। किसी भी देश में लोग जिन वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन करते हैं उन्हीं का प्रोडक्शन किया जाएगा। जितनी मात्रा में कंजम्पशन करते हैं, जितना लोग कंज्यूम करते हैं, उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा। और जिस समय उनकी डिमांड होती है, जिस समय उनका कंजम्पशन किया जाता है, उसी समय उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। और जब उत्पादन किया जाएगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की डिमांड होगी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डिपेंड करती है प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन डिपेंड करता है कंजम्पशन पर। और जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही मार्केट में उनको
बेचा जाएगा। तो एक्सचेंज की एक्टिविटी डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पर, और विनिमय से जितना धन इकट्ठा होगा, जितना सेल प्रोसीड इकट्ठा होगा, उसी को उत्पादन के पांचों साधनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी डिपेंड करती है एक्सचेंज पर, कितना आपका सेल वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करती है, और जितनी लोगों की इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाए जाएंगे, तो राजस्व उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो बेसिक हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंजम्पशन, उपभोग। और उपभोग से अभिप्राय क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन करते हैं। हम किन वस्तुओं और सेवाओं का कंजम्पशन करेंगे, कितनी मात्रा में कंजम्पशन करेंगे, ये हमारे, क्योंकि हमारे सोर्सेज लिमिटेड है, अवर सोर्सेज यानी कि उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो हमारी इनकम है वो बहुत लिमिटेड है, सीमित होती है। इसलिए हम जिन समाज में अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं कंजम्पशन करने के लिए, उपभोग करने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति हर वस्तु और हर सेवा का कंजम्पशन नहीं करता है ना। हम केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं, वही कमोडिटीज को, उन्हीं गुड्स को परचेज करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो क्योंकि आवर सोर्सेज आर लिमिटेड, राइट, इसलिए हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं। यूजफुल कौन सी वस्तुएं होंगी? जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगी। केवल हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करते हैं और उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को हम कंज्यूम करते हैं। तो कौन सी वस्तुएं खरीदी जाएंगी, कितनी क्वांटिटी में खरीदी जाएंगी एंड कब खरीदी जाएंगी, इट डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। उस वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करता है। और ये उपयोगिता क्या होती है, व्हाट इज यूटिलिटी, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि कितनी उपयोगिता हमें मिल गई, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। वस्तुओं के उपभोग के संबंध में उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार का है, यानी वो कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, कब वो खरीदना उसको बंद कर देता है, किस तरह से वो बिहेव करता है कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रति। इन सब का स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेज प्रचलित हैं, दो दृष्टिकोण अप्रोचेज प्रचलित हैं। फर्स्ट इज प्रोफेसर मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसे हम कार्डिनल अप्रोच ऑफ प्रोफेसर मार्शल कहते हैं। ये कार्डिनल अप्रोच कहलाता है, गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम गणितीय रूप में माप सकते हैं, यानी हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, सेकंड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, थर्ड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली है, उपयोगिता मिली है। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम उसको गणितीय रूप में, अंकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इनको मापा जा सकता है, और इसलिए क्योंकि हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं इसलिए दे आर एडिटिव, इनको जोड़ा भी जा सकता है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोफेसर एलन और हिक्स का है, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी, जो हम वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त करते हैं, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं उसका कंजम्पशन करने से, उसको हम एक क्रमवाचक दृष्टिकोण में, ऑर्डिनल अप्रोच में हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, बट हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये प्रोफेसर एलन और हिक्स का दृष्टिकोण है। तो हम जो बेसिक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंजम्पशन, उपभोग। उपभोग हम क्यों करते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। किस वस्तु का या किस सेवा का हम कंजम्पशन करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे सोर्सेज क्या हैं, और
उस वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है, यानी वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी है वो किस लेवल तक हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर पाती हैं वही हमारे लिए उपयोगी होती हैं, और इसीलिए किसी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण पाया जाता है उसे उपयोगिता कहते हैं। वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। अर्थात जैसा कि हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि हम किसी वस्तु को क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कमोडिटी मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। इसलिए किसी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण पाया जाता है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके। फर्स्ट इज उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली जो वस्तुएं हैं वो मेरे लिए उपयोगी हैं। अगर मुझे उस वस्तु की, किसी कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की कोई ज़रूरत नहीं है तो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, वो मेरे लिए उपयोगी भी नहीं है, मुझे उसमें कोई भी फिर यूटिलिटी नज़र नहीं आएगी। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। समाज में, देश में बहुत सारी लाखों करोड़ों टाइप की वैरायटी की कमोडिटीज अवेलेबल है, लेकिन हम हर वस्तु और सेवा का उपयोग नहीं करते हैं। हम केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। कोई एक्स कमोडिटी मेरे लिए उपयोगी हो सकती है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन दे मे नॉट बी यूजफुल फॉर यू। वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी उपयोगी हो। फॉर एग्जाम्पल, you are a student of BCom first year, so book of business economics is useful for you, but it is not useful for the student of science faculty. विज्ञान के स्टूडेंट के लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक का कोई यूज नहीं है, लेकिन एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, और वो भी कॉमर्स का भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इट इज़ यूजफुल, क्योंकि ये हमारे कोर्स में इसको प्रिस्क्राइब किया है। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ये व्यक्तिगत होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ये वस्तु में की कोई यूटिलिटी नहीं है। कोई भी कमोडिटी तब यूजफुल होगी जब वो मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। किसी वस्तु की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है उस पर डिपेंड करेगा कि वो मेरे लिए कितनी उपयोगी है। अगर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होगी। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा इंटेंस हमारी डिजायर होगी, जितनी ज़्यादा तीव्र हमारी आवश्यकता होगी कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होगी। और जैसे जैसे हम उस वस्तु का कंजम्पशन करते जाएंगे, उसकी यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाएंगे, उपभोग करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती जाएगी और फिर धीरे धीरे उस वस्तु की यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, आवश्यकता की तीव्रता पर डिपेंड करती है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल स्टेटस, एक मानसिक स्थिति है। कोई एक्स वस्तु, एक पर्टिकुलर वस्तु किसी एक समय पर हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, जबकि किसी अन्य समय पर वो हमारे लिए अनुपयोगी हो सकती है। उपयोगिता इज ए साइकोलॉजिकल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बहुत प्यासे हैं तो पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अ ग्लास ऑफ वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस इफ वी आर थर्स्टी। लेकिन
यदि हम पानी पी चुके और हमारी प्यास बुझ गई है तो वही पानी अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमें बहुत तेज भूख लग रही है तो भोजन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो हमारी जो भूख है, हमारी जो भोजन की आवश्यकता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो फूड इज यूजफुल फॉर अस, इट हैज़ यूटिलिटी। इसमें उपयोगिता है कि ये हमारी भूख को शांत करेगा। तो जिस समय हम बहुत भूखे हैं वही भोजन, वही रोटी और सब्जी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जब हम भोजन कर चुके होते हैं, हमारी भूख शांत हो चुकी है, उसी दौरान वही रोटी और वही सब्जी अब हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इट मीन्स यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल स्टेटस, एक मानसिक स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है और इसीलिए इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जो बहुत तेज भूखा है उसको भोजन बहुत उपयोगी लग रहा है, लेकिन जिसको भूख नहीं है बिल्कुल, जिसको प्यास नहीं लग रही है बिल्कुल, उसके लिए वो भोजन बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। बीकॉम फर्स्ट ईयर की बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, जबकि उसके कोर्स में इस साल के सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, तो उसके लिए ये बुक उपयोगी नहीं है। और फिर वो अपनी जो बुक्स हैं वो आपको, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये बुक अपनी आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि अब आपके लिए उपयोगी है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी नहीं है। सो इट यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी डजंट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। उपयोगिता का मतलब लाभदायकता नहीं है। एक शराबी व्यक्ति है जिसको शराब पीने की लत है, उसके लिए शराब उपयोगी है, क्योंकि वो उसकी जो डिजायर है शराब पीने की, उसको वो सेटिस्फाई कर रही है। सो शराब उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो कि शराबी है, लेकिन इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर हिम। ये उसके लिए लाभदायक नहीं है। इट इज हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। ये उसकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसकी शराब पीने की जो आवश्यकता है उसको तो संतुष्ट कर रही है, इसलिए उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए शराब इज उपयोगी। शराब यूजफुल है, इट हैज यूटिलिटी, उसमें उसको उपयोगिता नजर आ रही है, बट ये उसके लिए लाभदायक नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। इट इज हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए उपयोगिता का मतलब लाभदायकता नहीं होता है। इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। नॉट इफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे ड्रग एडिक्शन जिनको है, या जिनको शराब की आदत है, वो इन सब वस्तुओं का सेवन करते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर सोसाइटी। ये समाज के लिए उपयोगी नहीं है। सो यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। एक चोर है जिसको चोरी करने की आदत है, वो इस चोरी करेगा ही करेगा, उसको चोरी करना बहुत अच्छा लगता है, तो चोरी करने में उसको उपयोगिता नजर आ रही है, लेकिन संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से देखें तो ये नैतिकता के विरुद्ध है। जिसको जुआ खेलने की आदत है, वो गैम्बलिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको इसी से संतुष्टि मिलती है, तो उसको गैम्बलिंग करना यूजफुल नजर आ रहा है, जुआ खेलना उसको यूजफुल नजर आता है, उसको जुआ खेलने में यूटिलिटी नजर आ रही है। लेकिन समाज के दृष्टिकोण से देखें तो ये नैतिकता के विरुद्ध है। सो यूटिलिटी का, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। ये एक सापेक्षिक है। ये उपयोगिता एक सापेक्षिक टर्म है। ये हमारी किसी समय पर डिपेंड करती है, परिस्थितियों पर डिपेंड करती है,
है ना, और हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर पर डिपेंड करती है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसलिए उपयोगिता जो है वो एक सापेक्षिक टर्म है, रिलेटिव टर्म है। दैट्स व्हाई इट्स सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ये व्यक्तिगत होती है, वस्तुपरक नहीं होती है, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है, समय पर, परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। उपयोगिता को मापने की दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के हम जो यूटिलिटी डिराइव करते हैं किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करने से, जो यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं, जो उपयोगिता हम प्राप्त करते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए दो अप्रोचेस फेमस हैं। फर्स्ट इज मार्शल का कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण, एंड प्रोफेसर एलन एंड हिक्स का ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को गणितीय रूप में मापा जा सकता है। वी कैन क्वांटिफाई इट, utility we derive from the commodity, we can quantify the utility, right? तो हम वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त करते हैं उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले भी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम पढ़ते आए हैं कि फर्स्ट यूनिट से 15 मिली, सेकंड यूनिट से 10, थर्ड यूनिट से 5, फोर्थ यूनिट से 0। तो हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल अप्रोच, दैट इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। उसके अनुसार वी कैन क्वांटिफाई द यूटिलिटी, और क्योंकि हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं दैट्स व्हाई इट इज एडिटिव। हम इसको जोड़ भी सकते हैं, और जोड़कर हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक्स कमोडिटी से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है, वाई कमोडिटी से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है, गर्मियों में एक्स वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलती है और सर्दियों में कितनी उपयोगिता मिलती है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ए व्यक्ति को एक्स वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है और बी व्यक्ति को एक्स वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, विभिन्न समय पर प्राप्त उपयोगिता को, विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को, हम अलग अलग व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं यूटिलिटी को, और हम यूटिलिटी को विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। उपयोगिता को मापने की जो इकाई है, मापन इकाई है, उसको इकोनॉमिक्स में यूटिल्स के नाम से जाना जाता है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू मार्शल, क्योंकि इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है और कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए टोटल उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल जितनी हमने यूनिट्स का कंजम्पशन किया, जितनी इकाइयों का हमने उपभोग किया, उनसे हमें प्रत्येक इकाई से कितनी उपयोगिता मिली उनको हम जोड़ सकते हैं, और प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को यदि हम टोटल करते हैं तो इट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और टोटल जितनी हमें यूटिलिटी मिली, हमने 5 यूनिट का कंजम्पशन किया और उससे हमें कुल मिलाकर 50 यूटिलिटी यूनिट्स के बराबर, यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली है, तो उसको अगर जो यूनिट्स हमने जितनी यूनिट्स का कंजम्पशन किया उससे डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज यूटिलिटी हम प्राप्त कर सकते हैं कि एवरेज हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है। तो हमने टोटल यूटिलिटी मान लीजिए गेन की थी 50 और हमने 5 यूनिट्स का कंजम्पशन किया है, तो हमारी एवरेज यूटिलिटी हो जाएगी 10। तो इस प्रकार से उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज यूटिलिटी। उपयोगिता का संबंध सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं से होता है। जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उन्हीं की यूटिलिटी होती है, उन्हीं का हम कंजम्पशन करते हैं, और इकोनॉमिक्स में उसी के लिए यूटिलिटी टर्म का प्रयोग किया जाता है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं
उनकी प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट किया जाता है। तो यूटिलिटी जो होती है वो का रिलेशन जो है, उपयोगिता जो टर्म है उसका रिलेशन कंज्यूमर गुड्स से होता है, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका संबंध, उसके लिए हम प्रोडक्टिविटी टर्म को यूज करते हैं। सो दीज आर द उपयोगिता की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। थैंक यू।